आंदोलन जैसे वो लोग 13 महीना तक आंदोलन को चलाया, 750 लोग शहीद हुए, तब जाके वो तीनों बिल वापस हुआ। तो आज के जो स्थिति है, देश के जो हालात हैं, देश के जो चीजें होने जा रही है, वो बड़ा खतरनाक समय आने वाला है। भारत देश में यूसीसी जैसे कानून लाने की बात कहा जा रहा है, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून का बात हो रहा है। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो फिर धर्म कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम स्वतः हिंदू हो जाएंगे। और हम अपना कस्टमरी लोग की जो बात कर रहे हैं और अपने गर्व कर रहे हैं कि हमारा कस्टमरी लोग ही है, हमारा संस्कृति ये है, वो सारे चीज खत्म हो जाएगा। आप माने यूसीसी लाना माने हिंदू राष्ट्र बनाना, उस दिशा में अघोषित जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और आप तमाम जो आपके प्रथागत कानून है वो चीज समाप्त हो जाएगा। आपको धर्म कोड और कोई चीज के स्वतः आप हिंदू हो जाएंगे और आप हिंदू बनने की ओर हम लोग बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। हम जो ब्राह्मण धर्म है, इसका मूल धर्म ना हिंदू है ना सनातन है, ये मूल रूप से धर्म है ब्राह्मण धर्म। इसको जो है बड़े विद्वानों की बात को बता रहे हैं कि ना हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया है कि जो हमारा दलित लोग ईश्वर आ जाए, ओबीसी भी आ जाए, सब लोग को हम गोलबंद करें हिंदू हिंदू करके, इसीलिए उस शब्द को लाया है। सनातन धर्म में नहीं, असली है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म माने ऊंच नीच जाति व्यवस्था, माने आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं, ये है उनका व्यवस्था। तो अगर उस व्यवस्था में हम लोग जाएंगे तो हम लोग 5वें नंबर में होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और महाशूद्र में हम लोग होने जा रहे हैं। मोटामोटी देश की स्थिति ये है, आप इसको कृपया समझने का आप लोग प्रयास करिए। तो हम लोग उधर जाएं कि हम लोग जो है, जो इस देश का हम मूल निवासी हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो बाहर से जो आए वो आर्य लोग आए और यहाँ जो पहले से थे उसको अनार्य, हम अनार्य और आर्यों का ये लड़ाई जो है कंप्लीट रूप से होने जा रहा है। मैंने एक आर्य हो गए, आर्य बने, ब्राह्मणवाद बने शोषण, इस देश को सारे कंट्रोल करना चाह रहा है, सारे चीज को लूटना चाह रहा है। तो उस ग्रुप में आप शामिल होना चाह रहे हैं कि अगर आप अनार्य हैं उस ग्रुप में रहेंगे तो धर्म पर अगर हम लोग ना हम अपनी संस्कृति का बढ़िया से व्याख्या कर पा रहे हैं, ना हम अपने धर्म को बढ़िया से समझ पा रहे हैं, ना हम अपनी भाषा को बचा पा रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग नाच गाना जो होता है उसको हम अपनी संस्कृति मानते हैं। संस्कृति वो नहीं है, वो एक कला है। नाच गाना बजाना वो कला है। संस्कृति, जिस भी समाज की संस्कृति खत्म हो गई, मतलब दर्शन खत्म हो गया, तो समाज को मरने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो महान संस्कृति है, अगर हम ब्राह्मण संस्कृति और इसमें अगर बात करें तो ब्राह्मण में तो लोग बोलता है कि भाई आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है उसका छाती से पैदा हुआ, वैश्य जो है उसका कमर से पैदा हुआ, और दलित लोग जो है, शूद्र जो है उसका वैश्य से पैदा हुआ। आप तो हम लोग भगवान का नाखून से पैदा होंगे, 5वां नंबर में तो यही होगा, नाखून बचा हुआ है। तो आप बताइए, आज कोई ब्राह्मण तो मुंह से पैदा नहीं हो रहा है। आज तो जो भी हम लोग देख रहे हैं एक ही तरह के सब पैदा हो रहा है, लेकिन कैसा ढोंग रचा गया है, कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आज ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है। क्या करके दिखा दे मुंह से पैदा है। तो इस तरह से ये लोग एक बहुत बड़ा कल्पना किया है। और जैसे हमारा भाई लोग काफी तेजी से ब्राह्मण धर्म की ओर जा रहे हैं,
जहां एकदम सीधा ऊंच नीच है कि आपको ना ब्राह्मण माना जाएगा, ना क्षत्रिय माना जाएगा, ना वैश्य माना जाएगा, ना ही आपको दलित माना जाएगा, महादलित में आपको गिनती होगा। जहां महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ना ही कुछ करने का अधिकार है, जहां सीधा ऊंच नीच भेदभाव है। और हमारा समाज तो भाई एक है, हम लोग में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारा में हम लोग सब समान होते हैं। महिलाओं में हम लोग का जो है पुरुषों से ज्यादा स्थान ऊपर दिया गया है। महिला को हम लोग शादी के लिए हम लोग खोजने जाते हैं, कन्या खोजने जाते हैं, वो लोग जो है वर खोजने जाता है, वर को खरीदता है। तो इस तरह के जो वहां तो बोला गया है, पता नहीं दलित लोग कैसा दलित लोग को हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ये दलित का एक संस्था है, हम लोग पढ़े हैं हम लोग स्मृति में कि दलित लोग जो है कोई धर्म का बात नहीं सुन सकता, अगर सुन गया तो उसका कान में शीशा डाला जाएगा, इस तरह से लिखा गया है हम लोग स्मृति में। लेकिन क्यों लटके हुए हम लोग नहीं समझ में आ रहे हैं। तो हम लोग का इतना सुंदर समाज है कि दलित ब्राह्मण व्यवस्था में दलित आदमी लोग खाना नहीं खाते। एक जगह हम कहानी बता रहे हैं आपको, जो सच्ची घटना है कि आरएसएस वाले लोग गए, मान लीजिए सुखचंद के यहाँ गए, तो सुखचंद जी पूरा खाना वहां पे वहां बन गया। सुनिए थोड़ा बढ़िया, सुखचंद जी के यहाँ खाना बन गया, सब आरएसएस वाला आए, उसको बोला गया कि खाना बनाइए। बाद में पता चला कि सुखचंद जो है दलित है। तब उसको बोला गया कि भाई देखिए अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे, बहुत हड़बड़ी में है, हम लोग को पैक कर दें। खाना को पैक कर दिया गया। फिर रास्ते में जाकर खाना को फेंक दिया, दलित का खाना को उन्होंने रास्ते में फेंक दिया और दूसरे जगह अपना जो बड़े जात के यहाँ तब खाना खाया। तो आज भी उनके अंदर इस तरह से ऊंच नीच भेदभाव है। वहां हमारा समाज क्यों जाना चाह रहा है, क्यों उधर आकर्षित हो रहा है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा। हमको व्यक्तिगत इतना सुंदर समाज को छोड़ के, क्योंकि जो समाज में हम बार बार 2-3 उदाहरण को हम देने का प्रयास करते हैं, हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग में सुखचंद साहब, सुबोध हांसदा जी, जो हमारा दर्शन है, हमारी जो संस्कृति है, अगर हम उसकी व्याख्या करेंगे तो जैसे हम लोग शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने जंगल, तो उसमें कुत्ता भी जाता है। कुत्ता जब शिकार मार के लाते हैं तो जब बंटवारा होता है तो हम उसको कुत्ता को भी हिस्सा देते हैं। तो हमारा समाज में तो मानव की तरह एक जानवर को भी व्यवहार किया जाता है। उस समाज को आप छोड़ के जहां ऊंच नीच भेदभाव जिसको आपको आदमी माना जाता है, उधर आप क्यों जा रहे हैं? दूसरा हम उदाहरण बार बार को देते हैं, जैसे हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तो जाल होता है, जाल होता है ना, तो मान लीजिए कि सुबोध हांसदा के पास कुछ जाल है, बोले कि चला हम लोग जब सब साथ गए मछली मार लिए, जब बंटवारा होता है तो हम लोग जाल का भी हिस्सा देते हैं, एक हिस्सा जाल का भी लेते हैं। तो हम निर्जीव को भी अपने समान मानते हैं। भाई जाल तो निर्जीव है ना, उसको भी हम एक मानव के समान मानते हैं, एक जानवर को भी एक आदमी के समान मानते हैं। उस इतना सुंदर संस्कृति को छोड़कर हम लोग जो है कहां ब्राह्मण धर्म में जा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी आप लोग देखते कि भाई पत्थर में जान डाल दिए मोदी, है ना, लेकिन हमारा तो दर्शन, हम लोग बार बार बात को बोल रहे हैं कि भाई हमारा दर्शन में हम पुरखा पूजा करते हैं। पुरखा हम लोग बाप दादा को हमारे स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं, हम लोग खास जो गांव में हम लोग जो है मरता है तो हम लोग आदमी स्वर्ग और नरक नहीं जाता, हम लोग उसको घर में ही लेके रखते हैं, हमारे साथ ही वो हमारे हर संकट दूर में रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो पहला दाना हम उसको खिलाते हैं, पहला पानी हम उसको पिलाते हैं,
ईश्वर नहीं है, हम पुरखा पूजा करते हैं और हम धरती का पूजा करते हैं। भगवान का अगर व्याख्या हम लोग करेंगे तो भाव से भूमि, तो बिना भूमि का कोई धर्म रह सकता है? इसी भूमि में ना मंदिर और मस्जिद बनेगा। गौर से गगन में सूरज, बिना सूरज का सृष्टि का कल्पना नहीं किया जा सकता। कर सकता है कोई? वन माने पेड़, बिना पेड़ नहीं रहेगा तो ना हिंदू जिंदा रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना ईसाई रहेगा, ना जैन रहेगा, ना बौद्ध रहेगा। तो हमारे बाप दादा ने तो शुरू से पेड़ का पूजा किया, क्योंकि पेड़ साक्षात भगवान है, वो ऑक्सीजन देता है। अब जो जितना पैसा खर्चा करके वो वहां मूर्ति लगाएगा वो ऑक्सीजन देगा? मन कर लीजिए तो वहां देखते हैं कैसा भगवान बचा देगा, पंडित को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। और नीर माने पानी, तो हम धरती का पूजा करते हैं, सूरज का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं, हम पानी का पूजा करते हैं, जो मानव जीवन के लिए जरूरी है। हम मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग को बहुत बड़ा दर्शन है जिस पर बहुत चर्चा किया जा सकता है। तो इतना सुंदर समाज को हम लोग जो है छोड़ के हम लोग कहीं ईसाई बनने जा रहे हैं, कहीं मुसलमान बनने जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मण धर्म में जा रहे हैं। तो उस तमाम चीजों से हम लोग कैसे मुक्ति पाएं और हम लोग कैसे एकजुट हों और हम अपने आप को कैसे बचा पाएं? जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो नाच गान बाजा है, हमारा नाच अलग है, संथाली का अलग नाच है, अलग गाना है, अलग बाजा है, उसका गाँव का, मुंडा का, हर लोग का अलग अलग है। उसको बचाना है, हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। तो और हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्योंकि हम लोग बार बार बात को बोल रहे हैं कि तीसरा बार अगर मोदी आ गया सत्ता में तो निश्चित है कि बहुत बड़ी घटना होगी, जो अभी तक हम लोगों के बीच में नहीं हुआ है। क्योंकि मोदी जरूर ओबीसी है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद का काम कर रहा है, उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, हमारा आदमी उसी में लगा हुआ है। तो इसलिए हम लोग को कैसे लड़ेंगे? हमारे जो, चूंकि हम लोग बार बार बात को उदाहरण हमको देने का प्रयास करते हैं। हम एक उदाहरण, जो लोकतंत्र है वो बहुत खतरनाक होता है। लोकतंत्र, इस खतरनाक पहलू को हमारा समाज नहीं जानता है, इसको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस देश में हम लोग का 47 MP का सीट है, करीब 50-55 सीट में जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। ये आदिवासी का कुवत है। 100 सीट हम लोग जीत सकते हैं अगर हम लोग एकजुट हो जाए तो हम लोग बहुत भारी प्रभावित भारतीय राजनीति को भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी औकात को आज मुखिया भी बनाने की औकात नहीं है। सुंदर साहब, मुखिया भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। MP और MLA की तो बात बहुत दूर है। और आप चाहे जितना भी गाना गाइए, जो करना है करिए, लेकिन कानून तो ममता बनर्जी ही बनाएगी, हेमंत सोरेन ही बनाएगा, यहाँ मोदी ही बनाएगा। तो हम जिस दिन समझ गए कि छत्तीसगढ़ में 32 आदिवासी MLA जीते, उसमें 2 BJP जीते, 30 जो है कांग्रेस का जीता, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने नहीं बनाया। और वहां मात्र शायद 18 के कितना जीता है आदिवासी, और विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बनाया। उस दिन हमने समझ गया कि बहुत खतरा आने वाला है आदिवासियों के पीछे। तो हंसते हुए देख रहे हैं। तो उसी तरह राष्ट्रपति को जो बनाया गया है, पूरा देश के आदिवासी बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि देखो पहली बार राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया गया है। लेकिन आपका जो मृत्यु सर्टिफिकेट वही जारी करने वाले, आदिवासी मुक्त भारत का जो सर्टिफिकेट जो है वही जारी करेगी, इसलिए उसको बैठाया गया। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि हम लोग जो इतने समुदाय में जो बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, समुदाय में बटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग आज तक, मेरा जो समझ है कि संथाल है तो संथालियत तक सीमित है, गाँव है तो गाँव तक, गुण है तो गुण तक, भील है तो भील तक,
मुंडा है तो मुंडा, हम लोग अभी तक एक जगह हो नहीं पाए हैं। और इतनी बड़ी शक्ति को हम लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे बचेंगे? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, जैसे बहुत हमारे बच्चे जो हम लोग नहीं जानते हैं, कभी एक लड़का था, हमारे बाप दादाओं ने, मान लीजिए झारखंड का हम बात करें तो 1785 में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ करता था। उसके बाद कोल विद्रोह 1831 में वीरभद्र भगत का आंदोलन हुआ। कोल्हान में जो है फोटो होकर नेतृत्व में झारखंड में एक 37-38 में हुआ। फिर सिद्धू कानू का 55-56 में आंदोलन हुआ। फिर नीलम्बर पीतम्बर का जो है 57-58 हुआ। बिरसा मुंडा का अंत मैंने जो है आज से 123 साल पहले आंदोलन। तो हमारे पूर्वजों ने अपने समाज को बचाने के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, सीधे अपना कुर्बानी दिया। अपना कुर्बानी देके हम लोगों को उन लोगों ने बचाया। ऐसा नहीं कि हम लोगों को फ्री पॉकेट में अंग्रेज दे दिया या कांग्रेस दे दिया, ऐसा जो बोलता है वो गलत बोलता है। जो चीज मिला है आप 5th शेड्यूल या जो भी चीजें हैं, सीएए हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी से मिला। ना कांग्रेस दिया, ना बीजेपी दिया, ना अंग्रेज दिया। अंग्रेज तो समझौता किया, डर से समझौता किया, बिल्कुल रूल बनाया, सीएए बनाया, एसपीटी बनाया, वो कोई शौक से नहीं दिया। लेकिन वो देखा कि हम राज में नहीं कर सकते थे, तो इस तरह की चीजें हुई। तो इसलिए आज तो हम समय देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहां समय दे रहे हैं? जान देने की तो बहुत दूर की बात, कुर्बानी देने की तो बहुत दूर की बात है कि अगर हम इस देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, अगर एक आधा करोड़, हम आधा % भी हम लोग जोड़ेंगे तो 7.5 लाख लोग होंगे। और 7.5 लाख लोग जिस दिन दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली में हागना मुद्रा बंद नहीं हो जाएगा, हर वोट बंद। क्या आ पाएगा? हमारा समाज इतना जागरूक है कि हम 7.5 लाख लोगों के लाभ पाएंगे? और नहीं ना पाइएगा। जंगल में मोर नाचा, डॉक्टर सुबोध हंसदा जी, उसको कोई नहीं देखा। जंगल में नाचिए, जितना कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर बचना है तो आपको दिल्ली की राजधानी में नाचना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा। अगर दिल्ली में नाचिएगा तो पूरा विश्व देखेगा, और आप बंगाल में नाचिएगा तो देश भी देखेगा। तो जब तक हम पूरे देश को नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए एकजुट कैसे होंगे, इसी मुद्दे पर आप तमाम लोगों से हम विचार चाहते हैं कि आप लोग, हम भूमिका इसलिए दिए कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि हमारा एकजुटता है। तो हम अभी एक डिस्कवरी देख रहे थे कि एक बाघ जो है जंगली भैंसा को अकेले चल रहा था, तो वो जंगली भैंसा को उसको कब्जा करके मारने के लिए वो एकदम पूरा तैयारी कर लिया था, मार भी रहा था। इसी बीच में 200-300 जो जंगली भैंसा है वो लोग दौड़ के आया। तो हाँ, शेर भी जान बचा के भागा, शेर भी जान बचा के भागा। तो अगर अकेले रहिएगा तो आप सब लोग मारे जाइएगा उस भैंसा की तरह। और कितना ताकतवर व्यक्ति भी अगर हम लोग एकजुट करके दौड़ाएंगे तो शेर की तरह वो पूंछ दबा के भागेगा, चाहे वो मोदी हो कि अमित शाह, चाहे कांग्रेस हो। इसलिए हम लोग कैसे एकजुट होंगे? जब जानवर एकजुट हो सकता है, मधुमक्खी एकजुट हो सकता है, भेड़िया एकजुट हो सकता है, तो हम तो एक इंसान हैं, क्यों हम लोग एकजुट नहीं हो सकते? इसलिए हम लोग एकजुट कैसे होंगे और संघर्ष कैसे करेंगे अपने बचने के लिए? इसी मुद्दे पर हम आमंत्रित करते हैं सभी लोगों से। तो हम चाहते हैं कि उत्तम भाई बसावा, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं गुजरात से, कि कैसे हम लोग एकजुट होंगे, इस पर आप पॉइंट पर बात